जय भीम साथियों, आज बात करेंगे हम निजीकरण को लेकर कि निजीकरण का ड्राफ्ट कब बनकर तैयार हुआ और निजीकरण या जो संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनको कब निजी हाथों में सौंपा गया, उनको कब बेचने की शुरुआत हुई। तो साथियों, जो निजीकरण का ड्राफ्ट है वह कब बनकर तैयार हुआ और सरकारी संपत्तियों को कब बेचना शुरू हुआ, वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन किया। उस राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में आंदोलन के एक साथी ने उनसे पूछा, क्योंकि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, या जो दलित, पिछड़े, आदिवासी अपने पर्सनल स्वार्थ के चलते, अपने पर्सनल हितों के चलते उनको प्रधानमंत्री बनाने की दलित, पिछड़े और आदिवासियों में आपस में होड़ मची हुई है। तो जब आंदोलन के साथी ने उनसे पूछा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको निजी हाथों में सौंप दिया है, जिन सरकारी संपत्तियों को, जिन राष्ट्रीय संस्थानों को बेचने का काम किया है, निजी हाथों में सौंपने का काम किया है, तो राहुल गांधी जी उस आंदोलन के साथी के द्वारा पूछे गए सवाल को ही नहीं समझ पाए कि राष्ट्रीय संस्थाएं क्या होता है, निजीकरण क्या होता है। तब नज़दीक में ही खड़े उनके एडवाइज़र ने उन्हें बताया, अवगत कराया कि सामने वाले का ये सवाल है। तो आंदोलन के साथी ने उनसे फिर से पूछा, जब उनके एडवाइज़र के द्वारा राहुल गांधी जी को समझा दिया गया, क्या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिन सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंप दिया गया है, बेच दिया गया है, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा क्या? तो राहुल गांधी जी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जो संस्थानें बेच दी गई हैं, जिनको निजी हाथों में सौंप दिया गया है, उनका राष्ट्रीयकरण होना इम्पॉसिबल है। तो साथियों, मैं उन दलित, पिछड़े और आदिवासी लोगों से पूछना चाहूँगा, उन लोगों से जिनमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की होड़ मची हुई है पर्सनल स्वार्थ के चलते, जब वो व्यक्ति सत्ता में आ जाए और भूले से प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारे लिए क्या बदलाव आएगा। जो व्यक्ति सत्ता में नहीं है तब वो इन बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि निजीकरण कर दिया गया है, उन संस्थानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, राष्ट्रीयकरण करने से इनकार कर दिया। साथियों, अब मैं बात करूंगा कि ये निजीकरण का ड्राफ्ट बनकर तैयार कब हुआ। साथियों, 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता थे और उनकी सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और थे। तो कांग्रेस ने निजीकरण का ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया और उस समय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण किया गया। और आज जब भाजपा सत्ता में है तो भाजपा ने भी लगभग विभागों का निजीकरण कर दिया है, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप दिया गया है, राष्ट्रीय संस्थानों का बेच दिया गया है, राष्ट्रीय संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया गया है। अब निजीकरण का पुरजोर तरीके से विरोध वो लोग कर रहे हैं जो अम्बेडकरवादी हैं। अब जब इस निजीकरण का जब विरोध होता है और ये निजीकरण विरोध का
जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, जब तुल पकड़ता है तो राहुल गांधी जी उसमें आगे आ जाते हैं और निजीकरण की बात करने लगते हैं कि निजीकरण बंद करो। जैसे ही अम्बेडकरवादी इस निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, इस आंदोलन को मजबूत और गति देने का काम करते हैं, तो राहुल गांधी जी सडनली आगे आ जाते हैं और पूरा जो बिकाऊ मीडिया है, जिसको आज गोदी मीडिया बोलते हैं, ये वही गोदी मीडिया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस मीडिया ने कांग्रेस के लिए काम किया। यदि उस समय ये मीडिया कांग्रेस की भी गलत नीतियों का विरोध करती तो शायद कांग्रेस इस समय इस देश में राज नहीं कर पाती। तो राहुल गांधी तो खुद अम्बेडकरवादियों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है उस आंदोलन को दबाने के लिए आगे आते हैं और इनसे ज़्यादा उनका कोई मकसद नहीं है। तो साथियों, ये है, मैंने आपको बताया कि निजीकरण का ड्राफ्ट बनाकर भी कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता बीपी नरसिम्हा राव ने के नेतृत्व में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इस निजीकरण का ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया और उन संस्थानों को निजी लोगों के हाथ में सौंपने का काम किया, बेचने का काम किया। तो भाजपा से क्या उम्मीद करें? भाजपा से तो कोई उम्मीद है ही नहीं। तो साथियों, अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि जो लोग या बेदलित, पिछड़े और आदिवासी मुझे बताएं मेरी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स के माध्यम से, यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुस्लिमों के लिए क्या बदल जाएगा? जब कांग्रेस ने 1991 में निजीकरण का ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया तो ये तो संविधान की सर्वसर्व हत्या कर दी कांग्रेस ने। क्या संविधान में है कि राष्ट्रीय संस्थानों का निजीकरण करना? नहीं है। तो ये हत्या नहीं है कांग्रेस के द्वारा संविधान की। तो साथियों, चर्चा का विषय है, चिंता का विषय है, विचार करना होगा, खासकर युवाओं को, खासकर उन युवाओं को जो सच में बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो नहीं जो पर्सनल स्वार्थ के चलते चंद सिक्कों की खनक की खातिर या पार्षद, विधायक, सांसद के टिकट के चक्कर में कांग्रेस के गुणगान करते हैं, कांग्रेस को सत्ता में लाने में लगे हुए हैं। जब कांग्रेस द्वारा की गई गलती, कांग्रेस उसमें सुधार करने को तैयार नहीं है सत्ता में आने के बाद, तो भाजपा से क्या उम्मीद करें? भाजपा से तो किसी भी तरीके से उम्मीद नहीं है। तो साथियों, इस बात को समझो कि इस तरीके से यदि कांग्रेस छलावा करेगी तो कैसे काम चलेगा। तो साथियों, फिर से एक बार कह दूं आपको कि बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कांग्रेस का चवन्नी का भी सदस्य नहीं बनना। बहुजनों के जननायक मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है। अब जब ये बात कहो तो कुछ कांग्रेस के अंधभक्त, भाजपा के तो सिर्फ भक्त हैं, कांग्रेस के तो अंधभक्त हैं। वे अंधभक्त पता है क्या कहते हैं? कि बाबा साहब को कानून मंत्री बनाने वाले भी तो कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस ने क्या बाबा साहब को कानून मंत्री बनाकर एहसान कर दिया? बाबा साहब तो यदि कांग्रेस बनाना ही चाहती तो बाबा साहब को प्रधानमंत्री बनाती। क्या उस समय बाबा साहब से ज़्यादा कोई शिक्षित व्यक्ति था? बाबा साहब से तो ज़्यादा शिक्षित पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिन्होंने 1952 में चुनाव में बाबा साहब के पीए को बाबा साहब के विरोध में चुनाव में उतार दिया और काजोल करके जो बाबा साहब के पीए थे उनको हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई, उनको मीडिया के द्वारा दिखाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके लिए बड़ी बड़ी सभाएं की, उनको फंड दिया और बाबा साहब के विरोध में जाकर रैलियां की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो बाबा साहब तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, प्रधानमंत्री
पद के योग्य थे। कांग्रेस के तो उन नेताओं ने कह दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर, तुम्हारे लिए संविधान सभा के दरवाजे तो क्या, खिड़कियां भी बंद हैं। तो साथियों, अभी भी वक्त है कि संविधान को जितना खतरा वर्तमान में भाजपा से है, उतना ही खतरा संविधान को पूर्व में कांग्रेस से भी था, है और आगे भी कांग्रेस से संविधान को खतरा रहेगा। अभी भी समय है, आप चाहें तो भाजपा कांग्रेस छोड़ के आपकी खुद की पार्टियां हैं, उन पार्टियों को सपोर्ट करें, उन पार्टियों को वोट करें। खासकर उन मनुवादियों की पार्टियों का त्याग करें, सामंतवादियों की पार्टी का त्याग करें, ब्राह्मणवाद की पार्टियों का त्याग करें और जिन पार्टियों का दलित, पिछड़े और आदिवासी नेतृत्व कर रहे हैं उनके नेतृत्व को स्वीकार करें, उनके नेतृत्व में काम करें, उनकी पार्टियों को मजबूत करें, उनकी पार्टियों को सत्ता में लाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।